अभी हम सीखेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट जो रे ऑप्टिक्स चैप्टर का है, जिसको हम लोग डेप्थ कंसेप्ट बोलते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से कंसिडर करके समझेंगे तो बहुत इजीली समझ में आएगा। तो होता क्या है कि अगर हम एक ग्लास लेते हैं और ग्लास में हम कॉइन डालते हैं, तो बेसिकली कॉइन तो उसके बेस पे चली जाती है, बट वो हमें अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो कुछ एक्चुअल जहाँ पे है वहाँ पे वो दिखाई नहीं देती, वो कुछ उससे ऊपर दिखाई देती है। तो इसी को बोलते हैं हम डेप्थ कंसेप्ट। इसमें क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो उसकी इमेज यहाँ हमें दिखाई देती है। तो होता क्या है कि अगर हमें यहाँ पे इसका निकालना हो कि हम कैसे बता सकते हैं कि आखिर कितना शिफ्ट हुआ है, उसकी डेप्थ कितनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो डिस्टेंस यहाँ पे है, बेसिकली यहाँ तक हमने इसमें फ्लूइड फिलअप कर रखा है, तो यहाँ पे तो इमेज फॉर्म हो रही है और हमारा ये आई है, तो हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये वाली जो डिस्टेंस है वही हमारी अपेरेंट डेप्थ होगी कि हमें उतना ही गहरा दिख रहा है। हम ऊपर से देख रहे हैं तो हमें उतना ही गहरा दिख रहा है कि कॉइन उतना गहरा पे है, बट वो एक्चुअली अगर देखें तो वो इतना गहरे पे है। तो क्या होता है कि जो हमारा अपेरेंट डेप्थ होता है, जितना हमें दिख रहा है, वो हमारे डी एक्चुअल के और उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो के इक्वल होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे मैंने लिखा है कि डी एक्चुअल को अगर उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दे, उसके म्यू से डिवाइड कर दे, तो हमें यहाँ पे अपेरेंट डेप्थ देखने को पता चल जाएगा। अब होता है बात कि लेटरल लॉन्गिट्यूडनल शिफ्ट हम कैसे निकालें। लॉन्गिट्यूडनल शिफ्ट क्या होता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कितनी डिस्टेंस है, उसको ही लॉन्गिट्यूडनल शिफ्ट बोलते हैं। तो एक्चुअल डेप्थ तो ये था, एक्चुअल डेप्थ बोले तो ये है, और अपेरेंट डेप्थ ये है। तो अगर हम एक्चुअल में से अपेरेंट को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें ये लॉन्गिट्यूडनल शिफ्ट पता चल जाएगा कि कितना होता है। तो यहाँ पे मैंने वही किया है। यहाँ पे मैं ये जो डी अपेरेंट है उसको मैंने यहाँ से बेसिकली पुट कर दिया कि वो एक्चुअल अपन म्यू, डी एक्चुअल अपन म्यू। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो डी एक्चुअल है उसको हम डी एक्चुअल में से डी अपेरेंट को सब्ट्रैक्ट करें तो वो आता है डी एक्चुअल इंटू 1 - 1 अपॉन म्यू। ये कहाँ से है, बेसिकली यहाँ पे डी एक्चुअल को कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 1 अपॉन म्यू बचेगा।